हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सेट 1 करने जा रहे हैं और इसमें 1 से 100 तक प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाय, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका लेखक महात्मा गांधी है, राइटर। और यह एक ऐसे है यानी निबंध जिसको बोलते हैं। गांधी ने माइंड को रेस्टलेस बर्ड कहा है यानी बेचैन पक्षी कहा है। और यह स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता पर आधारित है यानी स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ एज द, यानी कि इन्होंने जो भाषण दिया था वो कब दिया था। तो प्रेसिडेंट का जब इन्होंने शपथ ले रहे थे, ऑथ मतलब शपथ होता है, उसी समय इन्होंने भाषण दिया था भारत इज़ माई होम। और इन्होंने 1967 में प्रेसिडेंट पद पर शपथ ली थी और भारत इज़ माई होम उनका प्रसिद्ध स्पीच है। और उन्होंने एजुकेशन को मुख्य साधन माना। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नानू काका वाज द डैश ऑफ द नरेटर। तो याद रखना, तो वो आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल। कहने का मतलब है वे लेखक के मैटरनल अंकल थे लेखक के यानी राइटर के। ए पिंच ऑफ स्नूप के मुख्य पात्र भी हैं नानू काका। और वे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए थे यानी कि दिल्ली आए थे कल्याण मंत्री से मिलने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, मतलब मार्टिन लूथर किंग जो है ये डिलीवर किया था स्पीच, कब किया था। तो याद रखना 1963 में किया था। ये भाषण का नाम है आई हैव ए ड्रीम। ये निग्रो के अधिकारों के लिए लड़े, ये लड़े और उन्हें 1964 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ 1964 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 बर्टन रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश, मतलब फिलोसोफर तो था और साथ ही साथ वो मैथमेटिशियन भी था। वे एक ब्रिटिश लेखक और मैथमेटिशियन थे और आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड की रचना इन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है सेबी वाज ए 12th ईयर ओल्ड डैश बॉय, का मतलब 12 साल का ये जो था उम्र का सेबी कहाँ का था, ये जापानी लड़का था और उसे गॉड्स इकट्ठा करने का ज़्यादा शौक था। और गॉड्स कद्दू होता है और यह द आर्टिस्ट अध्याय से है। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिगा नोया है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ये सेबी के बारे में इन पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाय, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है इनका लिखने वाला कौन है, तो ध्यान में रखिएगा वो जर्मन ग्रीड है। यह ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यानी पारंपरिक समाजों के बारे में है। लेखिका जो है जर्मन ग्रीड, ये प्रसिद्ध फेमिनिस्ट यानी नारीवादी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर डोरोथी एल्सायर इज़ द ऑथर ऑफ, मतलब ये किसके लेखक हैं, तो याद रखना हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक हैं। और इसे प्रेस की आज़ादी पर चर्चा है, इसमें जो है प्रेस की चर्चा पर आधारित मतलब आज़ादी पर चर्चा है। एडवर्टाइज़र यानी विज्ञापन दाता प्रेस को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बेंजीज फादर वाजे, तो बेंजीज से फादर जो थे वो क्या थे, तो वो थे एक प्रीचर थे या फार्मर। बेंजी द अर्थ का एक पात्र है, द अर्थ का लेखक याद रखिएगा, द अर्थ का एक पात्र है बेंजी। और उसने हैंस यानी मुर्गियों का व्यापार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पीरल एस बक्स फैमिलीज डॉक्टर वाज एन, तो वो इंडियन थे। और
इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज की लेखिका हैं ये, और वे भारत के पीसेंट यानी किसानों से प्रभावित थी। पीरल एस बक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो जॉन डॉन इज़ ए डैश पोएट। तो जॉन डॉन जो थे वे मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के कविता है, कवि है जॉन डॉन, और ये कविता है, और यह एक लव पोएम है यानी प्रेम कविता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ रिटन बाय। तो इसके लेखक हैं वॉल्ट विटमैन है, और उन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता है यानी जनता के कवि कहा जाता है। वे एक अमेरिकन थे, तो याद रखिएगा वॉल्ट विटमैन जो थे ये अमेरिकन थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है W.H. Auden वॉन द डैश प्राइज इन 1948, यानी कि इनको 1948 में W.H. Auden को कौन सा पुरस्कार मिले थे प्राइज़, तो याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार इनको मिले थे। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनकी रचना है W.H. Auden का। यह जीवन की निराशा को दिखाता है यानी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है जॉन कीट्स इज ए डैश पोएट। तो जॉन कीट जो है वो रोमांटिक कवि हैं, और वे ब्यूटी के कवि हैं यानी सुंदरता के कवि हैं। ऑड टू ऑटम इनकी प्रसिद्ध कविता है। जॉन कीट्स का जो प्रसिद्ध कविता है वो ऑड टू ऑटम है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एन एपिटेप इज़ रिटन बाय, मतलब एन एपिटेप के लेखक कौन है, तो वो है आपका वाल्टर डिला मेयर। एपिटेप का अर्थ होता है कब्र का शिलालेख। यह एक ब्यूटीफुल लेडी की याद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो रूपर्ट ब्रूक इज़ नॉन एज ए डैश पोएट। तो रूपर्ट ब्रूक जो थे ये वार पोएट थे। द सोल्जर इसकी रचना है। यह एक सनेट यानी कि 14 पंक्ति की कविता है ये। कौन सा, रूपर्ट ब्रूक का द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है मैकेविटी इज़ ए डैश पोएट। तो मैकेविटी जो है ये मिस्ट्री कैट है, डैश कैट तो मिस्ट्री कैट, और इसके कवि कौन है तो T.S. इलियट है। उसे हिडन पॉ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो केकी एन दारूवाला इज़ ए डैश पोएट। तो केकी एन दारूवाला ये पारसी थे, पारसी कवि थे, और कविता इसका फायर हेमन का लेखक केकी एन दारूवाला। इसे बर्निंग घाट यानी शमशान का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें, तो फायर हेमन में। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस रॉट डैश। तो D.H. लॉरेंस ने स्नेक को लिखा है। कवि सांप को किंग इज एक्साइल यानी वनवास में राजा कहता है, और उसे सांप को मारने का रिग्रेट यानी पछतावा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कमला दास इज एन डैश पोइटेस। तो याद रखना वो इंडियन पोइट हैं। कौन, कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इनकी कविता है यानी प्रोज कविता है, और यह ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथात्मक रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है इंग्लिश इज ए डैश टू द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश जो है ये विंडो टू द वर्ल्ड है। यह दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज हम बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला है 22 नंबर द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट एक्यूरेट इन डैश, यानी कि एक ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है ये मिडिल इंग्लिश की बात करता है, और इसमें अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में बदलाव आया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें 23 की, तो इसमें लिखा है हु रॉट हेलमेट। तो हु रॉट हेलमेट जो है ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यह एक ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक है। तो हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया, हेमलेट तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो द सिनोनिम्स साउ इज। तो साउ का सिनोनिम्स होता है एक्सहिबिट।
तो एक्सहिबिट का अर्थ होता है प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 25, ही इज डैश एसडीओ। एसडीओ है तो एसडीओ है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा ना द का, क्योंकि यहाँ पर हिंदी साउंड जो है वो एस का उच्चारण करता है, ए सौ, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो एक्टिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो ही हेल्प्ड मी, पैसिव, इसका पैसिव बनाइए तो ही हेल्प्ड मी का पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। तो याद रखना पास्ट टेंस में वाज वेयर जो है वो भी3 लगता है वाज वेयर के साथ, तो यहाँ वाज है तो इसके साथ भी3 लगा है और ये पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान दें, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। तो यहाँ पर सिंस मंडे लगेगा क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो हु रॉट अनटचेबल। तो यहाँ पर अनटचेबल के लेखक राइटर कौन है, तो आपको मुल्क राज आनंद की बात करेंगे, उन्होंने ही लिखा है। यह सोशल इश्यूज यानी सामाजिक मुद्दे पर आधारित है ये अनटचेबल। इनके लेखक कौन है, मुल्क राज आनंद। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है। तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड आप याद रखिएगा 1150 से 1500 ईस्वी तक, और यह जो है अंग्रेजी के विकास का दूसरा बड़ा काल है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 है शेक्सपियर रॉट डैश सनेट। तो ये जो है 154 सनेट में लिखे हैं, कुल 154 सनेट लिखे हैं, ये ध्यान में रखना है शेक्सपियर के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है द वेस्टलैंड इज बाय। तो वेस्टलैंड बाय ये किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है द वेस्टलैंड, और यह मॉडर्न पोएट्री का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी कि इंग्लिश पोएट्री के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना जियोफ्रे चौसर को कहा जाता है। इन्होंने द सेंटवरी टेल्स लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग करना है। तो आपको यहाँ पर साइकोलॉजी का वर्ड दिया हुआ है, आपको सही वर्ड ढूंढना है, तो ये आपका सही हो जाएगा PSYCHOLOGY होगा। यहाँ P साइलेंट रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एंटोनिम्स ऑफ अराइव। अराइव का एंटोनिम्स हो जाएगा डिपार्ट। अराइव आरंभ, डिपार्ट प्रस्थान करता है यहाँ पर, तो ये एंटोनिम्स हो जाता है उल्टा शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं। 35 नंबर पे बात करें तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश इज। तो ये है RP यानी कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, इसे अंग्रेजी का मानक उच्चारण माना जाता है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 है फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश वाज। तो याद रखना वो है राजमोहन्स वाइफ, यानी लेखक कौन है, बंकिम चट्टोपाध्याय, जो कि 1864 में मिला। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें 37 तो द गाइड इज रिटन बाय। द गाइड का रिटर करने वाला कौन है, RK नारायण है। इसमें मालगोडी शहर का वर्णन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है आप प्लूरल बताइए ऑक्स का, तो ऑक्स का प्लूरल हो जाता है ऑक्सेन। यह एक इरीगल प्लूरल है, आपको याद रखना होगा ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कह रहा है ही इज़ फाउंड डैश म्यूजिक। तो यहाँ पर ऑफ म्यूजिक हो जाएगा क्योंकि फाउंड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट के पहले द का प्रयोग होता है, तो इसके लिए आपको C नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यानी बेस्ट से पहले द लगता है। आगे क्वेश्चन है 41 नंबर कि वन हु बिलीव्स इन गॉड इज।
मतलब जिसको भगवान पे विश्वास है उसको क्या बोलते हैं, तो थिस्ट बोलते हैं, यानी थिस्ट का अर्थ होता है आस्तिक। अब हम सेनोनिम्स की बात करते हैं, तो सेनोनिम्स है, एलॉ का सेनोनिम्स हो जाएगा परमिट, परमिट का अर्थ होता है अनुमति, एलॉ का मतलब भी वही होता है, इसलिए सेनोनिम का सेम अर्थ। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स वर्च्यू, वर्च्यू का सिनोनिम्स हो जाए, वो एंटोनिम्स हो जाएगा वॉइस, वाइस, क्योंकि वर्च्यू मतलब होता है गुण और उल्टा वाइस, वाइस का मतलब हो जाता है वीस का मतलब अवगुण। करेक्ट स्पेलिंग करना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग है, जैसे यहाँ बिलीव लिखा हुआ है तो बिलीव में कौन सा बिलीव बेहतर है, तो BELIE भी होता है बिलीव, यहाँ IE का सही क्रम याद करना होगा आपको, BELIE भी ई होगा, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 है ही डैश टू स्कूल डेली, तो ही के साथ आपको वर्ब का पांचवा रूप लगेगा, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन के लिए हम क्या करते हैं गोज, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है तो ही के साथ भी 5 लगेगा यानी गोज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है फायर हैमन टॉक्स अबाउट डैश, तो फायर हैमन टॉक्स अबाउट बाय, तो याद रखना बर्निंग घाट, कहने का मतलब है इसमें अग्नि की क्रूरता का वर्णन किया गया है, किसमें, फायर हैमन में। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 है स्नैक्स कलर्स कलर वाज, यानी स्नैक का कलर कैसा है, तो अर्थ ब्राउन, यानी कि सांप मिट्टी जैसे भूरे रंग का था, वही कलर की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी स्नैक का कलर कैसा था, तो अर्थ ब्राउन था। क्वेश्चन नंबर 48 पे ध्यान दें, तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि कमला दास रॉट इन, कमला दास ने क्या रॉट किया है, लिखा क्या है, तो याद रखना मलयालम में लिखा है, और वे अंग्रेजी और मलयालम दोनों में लिखती थी, कौन, कमला दास। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ए पिंच ऑफ स्नूप इज ए डैश स्टोरी, तो याद रखना ह्यूमरस स्टोरी है, यानी कि नानू काका की हास्यपूर्ण कहानी है ये, ए पिंच ऑफ स्नूप स्नफ। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज दैन संस्कृत, यानी कि इंग्लिश जो है ये यंगर लैंग्वेज है, देन तब कौन आता है, संस्कृत, कहने का मतलब है अंग्रेजी संस्कृत की तुलना में बहुत नई है, अंग्रेजी जो है संस्कृत की तुलना में बहुत नई है। क्वेश्चन नंबर अगले है 51 की बात करें तो रोमांटिक रिवाइवल बिगेन इन, तो याद रखना ये 1798 में प्रकाशन हुआ था, यानी लैरिकल ब्लैड्स के प्रकाशन से शुरू हुआ था। क्वेश्चन लिखा है अगला प्लूरल ऑफ फूड, यानी फुट का प्लूरल बताना है तो फिट हो जाएगा, फुट का एक वचन से बहुवचन की बात करें सिंगुलर टू प्लूरल तो फुट का फिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 है इट डैश रैन टूडे, तो इट मे रैन टूडे, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात हो तो वहाँ पर मे का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 है ब्रेड एंड बटर डैश माई फूड, तो याद रखना यहाँ इज लगेगा, इज इसलिए लगेगा क्योंकि यह यूनिट की तरह उपयोग हो रहा है, मतलब दो चीज़ों को एक साथ बता रहा है तो इज का प्रयोग करिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कमिटी किस तरह से होता है, तो आपको ध्यान में रखना है COMMITTE होगा, ये ध्यान में रखना है बेहतर से। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 में लिखा है R.K. नारायण रॉट, R.K. नारायण ने क्या लिखा है, तो द गाइड लिखा है, द गाइड के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो शेक्सपियर वाज ए ग्रेट बॉथ, मतलब वे नाटक और कविता दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, कौन, शेक्सपियर, तो इसलिए बॉथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, यहाँ लिखा है ही सैड आई एम इल, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, ही सैड दैट ही वाज इल, कहने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो एम बदलकर वाज हो गया है यहाँ पर, तो वाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 59, ए मट्राई डाइज फोर, तो कंट्री
हो जाएगा इसका आंसर। मर्टराइट का अर्थ होता है शहीद होता है। क्या होता है? शहीद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, द वर्ल्ड ड्रामा इज, तो वो है ग्रीक, यानी ड्रामा ग्रीक शब्द से आया है। यानी ड्रामा जो है यह कहाँ से शब्द आया? ये तो ग्रीक शब्द से आया है। क्वेश्चन नंबर आगे है, मैकबेथ इज ए डैश, तो याद रखना ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी या शेक्सपियर का प्रसिद्ध दुखांत नाटक है। दुखांत नाटक है कौन? मैकबेथ। तो दुखांत यानी कि ट्रेजिडी है। क्वेश्चन नंबर अगले पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि हु रॉट पियर्स द प्लोमैन, इसका आंसर हो जाएगा लैंगलैंड। कहने का मतलब यह मिडिल इंग्लिश की प्रमुख रचना है, लैंगलैंड, पियर्स और प्लोमैन। लैंगलैंड हो जाएगा इसका आंसर, मिडिल इंग्लिश की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 पे ध्यान दें, ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज, तो ग्लोबल लैंग्वेज आपका हो जाएगा इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया की संपर्क भाषा है, सभी जगह बोली जाती है, इसलिए संपर्क जोड़ने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 64 नंबर क्वेश्चन है कि पैसिव, पैसिव है यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा पैसिव, क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग इज संग बाय हर, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को अगर बदलना है तो यहाँ इज के साथ भी3 लगेगा प्रेजेंट टेंस में। क्वेश्चन नंबर अगला है, करेक्ट स्पेलिंग करना है। रिसीव का रिसीव कैसे लिखा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना RECIVE होगा रिसीव। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में है एंटोनिम्स। हैप्पी का एंटोनिम्स सैड हो जाएगा। उसके बाद 67 पे ध्यान देते हैं। 67 है डैश ही डैश टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यहाँ नेक्स्ट वीक की बात हो रहा है तो आपका भविष्य काल को दर्शाएगा, इसलिए विल गो लग जाएगा। विल सेल भविष्य के लिए ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, द अर्थ इज रिटन बाय, तो द अर्थ के लेखक है H.E. बेट्स। यह बेंजी और उसके माता पिता की कहानी है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें अगला क्वेश्चन है 69, तो डेविड कॉपरफील्ड बाय, तो याद रखिएगा ये है चार्ल्स डिकेंस, यानी डिकेंस एक महान विक्टोरियन उपन्यासकार थे। 70 नंबर क्वेश्चन है रैप ऑफ द लक बाय, इसका लेखक कौन है? तो अलेक्जेंडर पोप है। यह एक मॉक इपिक कविता है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, ओल्ड इंग्लिश इंडेड बाय, ओल्ड इंग्लिश का जो समाप्ति का समय है वो है आपका 1066 ईस्वी में। यह नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का वर्ष था। 72 नंबर पे ध्यान दें 72, आई एम फाउंड डैश म्यूजिक, तो यहाँ पर ऑफ म्यूजिक होगा, क्योंकि फाउंड ऑफ का मतलब शौकीन होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ये फाउंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 73, गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पर गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल हो जाएगा, क्योंकि प्रीशियस व्यंजन ध्वनि से उत्पन्न शुरू हो रहा है, इसी प्रीशियस का पॉ से शुरू हो रहा है, इसलिए ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर आगे है, अगला क्वेश्चन है द ट्रेन डैश बिफोर आई कैम, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भूतकाल की घटनाओं में पहली के लिए हैड प्लस V3 लगता है, हैड प्लस V3 लगता है, ये ध्यान में रखना है। 75 क्वेश्चन है ऑथर ऑफ कुली, कुली का ऑथर है मुल्क राज आनंद, यह समाज के शोषित वर्ग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 76, सी डैश वर्किंग नाउ, तो यहाँ पर इज वर्किंग नाउ होगा, क्योंकि नाउ शब्द वर्तमान में जारी स्थिति को दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए इज लगेगा। सिनोनिम्स बताइए लिबर्टी का सिनोनिम्स, तो लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, तो ये फ्रीडम भी आज़ादी है, तो सिनोनिम्स सेम वर्ड। क्वेश्चन नंबर आगे है 78 में है
वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय। तो वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय इसके लेखक है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट। यह एब्सर्ड ड्रामा है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है 79 क्वेश्चन है ही कम डैश बस। तो यहाँ पर बाय बस होगा क्योंकि यात्रा के लिए हम बाय का प्रयोग, यात्रा के साधनों के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। 80 नंबर है इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पर वेयर आंसर हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी यानी काल्पनिक वाक्यों में हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम हैज़ डैश स्टैंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कहने का मतलब प्रत्येक स्टेंजा में 11 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर स्टेंजा जो है, स्टेंजा 3 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 11 पंक्तियां हैं, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 ए डॉल्स हाउस बाय। तो इसके लेखक है हेनरिक इब्सेन। कहने का इब्सेन जो है आधुनिक नाटक के जनक माने जाते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताइए। टुमारो का स्पेलिंग हो जाएगा TOMORROW, इस तरह से टुमारो होता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ही इज डैश वीक टू वॉक। यहाँ पर टू आएगा TOO क्योंकि TO का अर्थ इतना की नहीं होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला है प्राइड एंड प्रिजुडिस बाय। तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन। यह एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी और सामाजिक उपन्यास है। 86 पे ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट इंडियन नोवेल नेम्स वाज। तो ये है आज का राजमोहन्स वाइफ। यह बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला अंग्रेजी उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर आगे है 87 स्नैक पोएट बिलोंग्स टू। तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इसके लेखक है DH लॉरेंस, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 88 कमला दास रॉट इन इंग्लिश एंड मलयालम। दोनों इसको आते थे लिखने के लिए। वे द्विभाषी लेखिका थी, याद रखिएगा। द्विभाषी यानी दोनों भाषा में लिखते थे, मलयालम और इंग्लिश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 89 में है। 89 में पैसिव दिया हुआ है, क्या लिखा है? ही ब्रोक द ग्लास। तो इसका पैसिव बनेगा द ग्लास वाज ब्रोकन बाय हिम। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव अगर बनाना है तो वाज के साथ V3 का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला सिनोनिम्स। अलाउ का सिनोनिम्स बताना है तो अलाउ का परमिट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 मॉडर्न इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हुआ था 1500 में। 1500 से अब तक जो है वो मॉडर्न काल यानी मॉडर्न इंग्लिश का है ये काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 92 इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है यंग लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज भी बोलेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोलेंगे। यह लैटिन और संस्कृत से बहुत बाद आई है, इसी वजह से ये मॉडर्न यंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है। अब 93 है टॉम जोन्स बाय। तो टॉम जोन्स ने क्या लिखा है? तो आपको ध्यान में रखना है हेनरी फील्डिंग लिखा है। और फील्डिंग को अंग्रेजी उपन्यास का पिता कहा जाता है। फील्डिंग को अंग्रेजी उपन्यास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। उसके बाद यू डैश नॉट स्मोक हियर। तो मस्ट नॉट स्मोक हियर होगा क्योंकि प्रोहिबिटेशन यानी निषेध के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। प्रोहिबिटेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 95 है स्पेलिंग बताना है। तो वैकम कैसे होता है? VACUUM होता है, यहाँ W आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 96 है। 96 में है आई हैव बीन इल डैश 3 days। तो यहाँ पर क्या है? अवधि बता रहा है
और अनिश्चित है तो यहाँ पर हम 4 का यूज़ करेंगे। 3 डेज लिखा है आपका यहाँ पर, आई हैव बीन इल फॉर 3 डेज। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा है इच गर्ल्स डैश ए बुक, तो हैज़ ए बुक होगा क्योंकि इच के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, तो 98 है आर के नारायण रॉट द, तो गाइड लिखा है इन्होंने। यह उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है, किसका, आर के नारायण का। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर में है ग्रामर स्पेलिंग इंड्स इन, तो यहाँ पर ग्रामर में ए आर लगेगा लास्ट में, ई आर नहीं लगेगा। तो सही शब्द ग्रामर GRAMMAR है। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर 100, तो यहाँ इंडिया